आज हम लोग एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और ये टॉपिक जो है एम्प्लॉय रिटेंशन। तो एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब ये होता है कि क्या आपके फर्म में जो आपके एम्प्लॉय हैं वो टिकते हैं या नहीं टिकते। ठीक है। मतलब जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग अपनी शॉप जाते थे, तो वहां पर जो हम लोग का स्टाफ होता था, पापा का जो स्टाफ होता था, उसको हम लोग चाचा चाचा बोलते थे या ताऊ बोलते थे, काका बोलते थे, है ना। वो लोग सब उम्र में काफी बड़े यस। होते थे और वो लोग जो भी थे वो लोग ने हम लोग को गोदी में खिलाया। ठीक है, माने वी वर बोर्न इन फ्रंट ऑफ देम, उन्होंने हम लोग को गोदी में खिलाया है। ठीक है। और वो अपनी पूरा जीवन जो है वो हम लोग की ही शॉप में लगा देते थे। ठीक है। उस टाइम चलो बात एक ये भी थी कि मजबूरी भी थी, काम इतना नहीं था, लोग गांव से शहर आते थे। ठीक है। और शहर में लोग टिक जाते थे। और मैंने उस टाइम एक बहुत ही ऐसा रिलेशन था जैसे कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एक ही शॉप में थे, दोनों को लगता था ये दुकान हमारी है, दुकान की जिम्मेदारी होती। बहुत सारे स्टाफ तो ऐसे होते थे जो मालिक से ज्यादा लॉयल होते थे अपनी दुकान की तरफ, है ना। कभी कभी मालिक जब बीमार पड़ जाता था तो जो स्टाफ होता वो पूरा का पूरा शॉप टेक ओवर कर लेता था, पूरा शॉप को संभालता था। कस्टमर जो है बहुत सारे ऐसे होते थे कि जो मालिक से ज्यादा स्टाफ के ऊपर भरोसा करते थे। ठीक है। और वो लोग पूरा स्टाफ संभाल लेता था। कभी कभी मालिक का तबीयत ठीक नहीं है और मालिक किसी किसी दुकान में मालिक का डेथ भी हो जाता था, उसका बेटा छोटा होता था, लेकिन जो स्टाफ होते थे वो लोग दुकान संभाल लेते थे। तो एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप रहता था सारा जीवन। स्टाफ जो है वो एम्प्लॉय के पास में रहता था। एम्प्लॉयर भी स्टाफ का देख रेख करता था, उसको घर के मेंबर की तरह ट्रीट करता था। उसके घर में कोई दुख हो जाता है, सुख हो जाता है, कोई घर में हारी बीमारी कोई भी प्रॉब्लम होता था, तो वो एम्प्लॉयर का भी होता था, उसकी बेटी का शादी, ठीक है, उसके घर में कोई बीमारी, ये सब तो एक म्यूचुअल क्या नाम है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, और चलता था बहुत बढ़िया से। ठीक है। लेकिन अब वो वैसा बिल्कुल नहीं रह गया। अब ऐसा बिल्कुल खत्म हो गया है। अब जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, अब तुम लोग पढ़े लिखे हो जाओगे, थोड़ा दिन के बाद पूरा पढ़े लिख जाओगे अच्छे से, तो तुम लोग थोड़े से ज्यादा इमोशनल की ज्यादा आदमी प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज्यादा चला गया है। ठीक है। और जो स्टाफ है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि हमको बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। गलत बात नहीं है, उसकी भी कोई गलती नहीं है ना। उसको जहां अपॉर्चुनिटी मिलनी है, जहां पे उसको दो पैसे ज्यादा मिलेंगे वो वहां काम करेगा। ठीक है। तो उसका लॉयल्टी जो है वो कम हो गया है, माने ही इज नॉट लॉयल, वो हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक हो गया, जहां उसको फायदा मिलेगा वहां वो अपनी क्या नाम है वो चला जाएगा। ठीक है। नाउ इसका मतलब ये हो गया कि आज के डेट में अगर किसी ऑफिस में या किसी फर्म में पुराने स्टाफ हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये हो गया कि वो फर्म कुछ ना कुछ तो सही कर रहा है कि नहीं। देखो पुराना स्टाफ जो है ना वो गोल्ड डस्ट है। गोल्ड डस्ट क्यों है? एक आदमी जब आपके संग 5 साल 10 साल रह लेता है तो वो आपका सारा बिजनेस समझ जाता है। ठीक है। उसको सब पता है कि कौन सा हमारे बिजनेस में कौन सा स्टॉक है जो फंसा हुआ है, क्या चीज हमको बेचनी है। ठीक है। किस तरह से, मैंने ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, वो कस्टमर को भी समझ जाता है ना। कस्टमर क्या क्या चाहिए उसको वो भी समझ में आ जाता है। ठीक है। तो आज के डेट में अगर किसी के पास पुराना स्टाफ है तो इसका मतलब मालिक कुछ तो अच्छा कर रहा है। मैं तुमको एक तो बहुत छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि आज के डेट में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस हैं, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उनका जो फर्स्ट लाइन ऑफ स्टाफ है ना सब पुराना है। ठीक है। और वो लोग ऐसे हैं कि वो लोग उनके बच्चों से भी ज्यादा वफादार है, और जो मालिक है वो बच्चों से ज्यादा उनका केयर टेक करता है। समझ मारिए बात को। इसमें एम्प्लॉय की कोई भी गलती नहीं है। एम्प्लॉय को चाहिए, अगर एम्प्लॉय का भी तो घर है, ठीक है, उसको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, उसको अपना घर सिक्योर करना है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले अपना एम्प्लॉइज को देखे, ठीक है, उसके बाद वो अपना घर देखे। समझ मारी बात को। तो यस। एम्प्लॉय रिटेंशन, अब तुम मालूम एक दिन मैं जानता है पहले के जमाने में जो नौकर होते थे, घर के जो सर्वेंट्स होते थे, वो बने पूरे जीवन बने उसी घर में नौकरी करते थे। ठीक है। और नौकर को पूरी यस। जीवन अपने घर में रख लेना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कला है। आप स्टाफ को अपने घर में तभी रख सकते हो जब आप उस स्टाफ का पूरा जिम्मेदारी लो, है ना। स्टाफ आपको छोड़कर क्यों जाएगा? स्टाफ आपको छोड़कर तभी जाएगा जब उसको लगेगा मेरा यहाँ पर पूर्ति नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है बात को। हमारी मेरी खुद की मामी है, ठीक है, उनके घर में दो सर्वेंट है। वो बचपन से है, माने जब छोटा था तब वो उनके घर में सर्वेंट बनने आया। आज उसका उम्र करीब 60 ईयर्स हो गया है। आज भी वो उन्हीं के घर में है। या माने उसने अपना सारा काम उन्हीं के घर से कर लिया, और माने वो घर का ना फैमिली मेंबर, क्या फैमिली मेंबर से भी ऊपर है।
है कि नहीं? जो बहुएं आई हैं उस घर में, जो उस घर में बहुएं आई हैं, वो उसको ससुर की जगह ट्रीट करती है। ठीक है, ऑब्वियसली ससुर जी नहीं बोलती, लेकिन उसका रिस्पेक्ट उतना ही है। माने बहुएं भी उससे रिस्पेक्ट से बात करती है, और वो घर का बहुत प्राइम मेंबर है। हम लोग भी जब रिश्तेदार उनके घर जाते हैं तो हम लोग भी उसको नौकर ट्रीट नहीं कर सकते, जबकि काम वो सब करता है। माने चाय पिलाना वो हम लोग को बोलता है, और मैं भैया आ जाइए, भैया खा लीजिए, भैया अच्छा। हम लोग तो मैंने ऑब्वियसली सेम ही उम्र हो गया, हम लोग तो उसको छोटे से ही देखे हैं। तो हम लोग बोले भैया खा लीजिए, भैया पी लीजिए, भैया कर लीजिए, लेकिन आप उसके साथ बेइज्जती नहीं कर सकते, आप उसको नौकर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, नहीं आपको। लेकिन आज उनका इतना विश्वास है उस सर्वेंट के ऊपर में कि वो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं उसके ऊपर, और वो घर का मेंबर ही बन गया है। ठीक है, अब उसके घर की जितना भी उसके उसके जो घर का जितना भी केयर टेक है, उसका जो बच्चा एमबी हो गया अभी, वो सर्वेंट का जो बच्चा है लड़का, वो एमबी हो गया, उसका सारा खर्चा इन्होंने उठाया, है ना, सब कुछ इन्होंने किया। तो उसका बेटा आज अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता है। बोला नहीं बेटा, हमारा तो अब यही कटा, अब हमारा यही कटेगा, हम यही मरेंगे। नहीं समझा? तो कहने का मतलब यही है कि आजकल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन बड़ा डायनामिक हो गया है। ठीक है, और वो अगर तुमको अगर देखना है ना कोई सक्सेसफुल फर्म है कि नहीं, तो तुम देख लो उसके फर्म के एम्प्लॉय कितने पुराने हैं। अगर उस फर्म के एम्प्लॉय पुराने नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा कभी कभी। तो मुकेश अंबानी को देख लो, मुकेश अंबानी के जो फर्स्ट लाइन ऑफ स्टाफ है ना, जो उनके नीचे वाला स्टाफ है, सब पुराना स्टाफ है, और सब करोड़पति है, सब खरबपति है। समझे? ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी उनका मैंने मुके मेरे पापा एक बात मेरे को बचपन से सिखाते हैं कि अगर आपको करोड़पति बनना है ना, तो आपको लखपति बनाने होंगे। क्या समझे बात को? अगर आपको करोड़पति बनना है यस तो सर। आपको लखपति बनाने होंगे। अगर आपको अरबपति बनना है तो आपको करोड़पति बनाने पड़ेंगे। अगर आपको खरबपति बनना है तो आपको अरबपति बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुकेश अंबानी अगर खरबपति है तो उसके स्टाफ अरबपति है। समझ में? ऐसा नहीं है कि यस मुकेश सर। अंबानी खरबपति और उसका पता उसका स्टाफ 5,000 रुपये महीना सैलरी है ना। उसका स्टाफ भी लग्जरी लाइफ जीता है, उसका स्टाफ भी मर्सिडीज में घूमता है, उसका स्टाफ भी वैसे घरों में रहता है जो कि आम आदमियों से बढ़िया, तभी तो उसके संग है। समझ में आ रही बात को? यस सर। अभी मैं थोड़ा देर पहले एक बार सलमान खान के पापा का ऐड देख सलमान खान के फादर का ऐड देख रहा था ना। सलमान खान के पापा आए हुए थे, ठीक है। मैंने सलमान खान के पापा का नाम मैं भूल गया, वो आए हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला एक आदमी कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर है, ये उसके स्टाफ से मालूम पड़ जाए कि उसका स्टाफ कितना पुराना है। और ये मैं तुमको एक मुद्दे की बात बता रहा हूं कि स्टाफ का ख्याल रखना जरूरी है अगर बिजनेस आगे लेकर जाना है। बहुत सारे मालिक लोग स्टाफ के संग ही करते रहते हैं, तू क्या कर रहा है, तू सो रहा है, तूने 2 रुपए की मुड़ी खा ली, तूने 10 रुपया चुरा लिया, है तू बस से नहीं आया, टैक्सी से आया, हीरो बन रहा है। अगर तुम स्टाफ के पीछे लगोगे फालतू का, तो स्टाफ तुमको छोड़कर भाग जाएगा। और अगर स्टाफ तुमको छोड़कर भाग गया तो तुम भूल जाओ। तुम जब स्टाफ रखते हो तो तुमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये स्टाफ भी मेरा फैमिली मेंबर है और मुझे इसकी जिंदगी भी सुधारनी है। अगर उस माइंडसेट से जाओगे तो वो स्टाफ तुमको कमा के देगा, तो तुम्हारे बिजनेस में एक अर्निंग हैंड नहीं हो जाएगा, तुम्हारे बिजनेस में बहुत सारे अर्निंग हैंड्स हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात को? तो यस सर। यहाँ पर इस चैप्टर में जब हम बात करते हैं इंप्लॉय रिटेंशन की, तो इंप्लॉय को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, अगर हम बोले इंप्लॉय टर्नओवर, इंप्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि एक साल में कितने इंप्लॉय आपके पास आए और कितने इंप्लॉय छोड़ के चले गए। ठीक है, तो अगर आपका इंप्लॉय टर्नओवर ज्यादा है, इसका मतलब बहुत सारा स्टाफ आ रहा है और छोड़कर जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर रेगुलर बेसिस पे। हाँ, माने हर साल आपके पास 15-20 स्टाफ आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, फिर नए स्टाफ आते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर नए स्टाफ आते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर बुरी बात है। बुरी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। मतलब तुम सबको काम सिखा रहे हो, वो काम सीख रहा भाग जा रहा है, काम सिखा रहे हो, काम सीख रहा भाग जा रहा है। तो तुम्हारा जीवन तो खाली काम सिखाने में निकल जाएगा, तुम काम बढ़ाओगे कब? है कि यस नहीं? सर, सर उनके ट्रेनिंग में ही इतना खर्चा हो जाएगा। करेक्ट, उनकी ट्रेनिंग में खर्चा हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा एनर्जी लगेगा। तो जब ऑन्टरप्रीनर ट्रेनिंग ही कराता रहेगा तो नया क्या सोचेगा? जब पुराने को सिखा दिया, स्ट्रैटेजी बता दिया, तब तक वो कुछ नया सोचेगा? तो उसको नया सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और तुम देख लेना दुनिया में जितने भी बिजनेस बंद हैं, उसका वन ऑफ द कारण है कि आपका इंप्लॉई आपसे खुश नहीं है। समझ में आगे बात को? तुम देख लो आजकल हम लोग के घर में मेड भी नहीं मिलते ना, मेड सर्वेंट नहीं मिलता हमारे घर में। आजकल काम करने वाला आदमी नहीं मिलता। अच्छा, इंडिया में देखो क्या आयरनी है,
इंडिया में हर आदमी बोलता है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, ठीक है। और तुम मेरे को ऐसे दुकानदार दिखा दो जो ये बोल रहे हैं कि अच्छा स्टाफ नहीं है, मैंने हर दुकानदार बोल रहा है अच्छा स्टाफ नहीं है, अच्छा स्टाफ नहीं है, अच्छा स्टाफ नहीं है। हर दुकानदार को एक स्टाफ चाहिए, है ना। तुम अगर किसी भी दुकानदार के पास जाके बोलो दादा आपके पास आदमी, बोला आदमी तो नहीं है यार, आदमी का तो कमी, अच्छा आदमी मिलता कहाँ है। तो जो आदमी है वो बोल रहा है काम नहीं है, जो दुकानदार है वो बोल रहा है आदमी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम सर है? विश्वास। प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉय को चाहिए ज्यादा, वो उसको अगर 100 रुपया है तो उसको 120 रुपया चाहिए, और एम्प्लॉयर को 100 रुपया की जगह 80 रुपया देना है। क्या समझे आपको? तो 80 और 120 का लफड़ा चल रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय बोल रहा है हमको 120 रुपया दो, एम्प्लॉयर बोल रहा है 80 रुपया देंगे। पहला प्रॉब्लम तो यही है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, अगर एम्प्लॉय 120 रुपया मांग रहा है तो 120 रुपया का काम भी तो करे, उसको डिजर्व भी तो होना चाहिए 120 रुपया। और एम्प्लॉयर के संग प्रॉब्लम है, अगर वो 80 रुपया दे रहा है तो 80 रुपया का ही काम कराए, वो 80 रुपया देकर 120 रुपया का काम कराना चाहता है। समझ में आ रहा है? और एम्प्लॉय 120 रुपया लेके 80 रुपया का काम करना यस सर। चाहता है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर दोनों को सोचना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय बोला हमको 120 रुपया चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो है क्या वो डिजर्व करता है, ठीक है। अगर वो डिजर्व करता है तो उसको 120 रुपया दो, 120 नहीं, हम तो बोलते हैं 140 दो, दो उसको पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कमा कर भी दे मालिक, है ना। ये आपके ऊपर है ना, समझ मेरी बात को। ये आपके ऊपर है कि आप कितने रुपया मांग रहे हो। आप 1 लाख रुपया मांगो ना, आपके अंदर गट्स होना चाहिए। आप मालिक को बोलो हम 1 लाख रुपया महीना लेंगे, लेकिन मैं आपको 5 लाख कमा के दूंगा। तो मालिक क्यों नहीं देगा? देगा ना। लेकिन ये मेंटालिटी नहीं है। मेंटालिटी क्या है? एक बार हमारी नौकरी लग गई तो फिर आदमी आराम खोजने लगता है ना। टाइम पर नहीं आएगा, लेट आएगा, काम डिले करेगा, माने वो जितना रुपया वो ले रहा है उस हिसाब से वो काम करता नहीं है। ये गलती बात है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का आदमी है, जो जैसे जब यंग जनरेशन आती है ना, एकदम 18-19 साल के लड़के, है ना, जो अभी अपना लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको काम चाहिए, या पढ़ लिख के नया नया लड़का एमबीए करके आया उसको काम चाहिए, उस टाइम अगर आप उस एम्प्लॉय को अच्छे से, अब आपको समझना चाहिए यंग लड़का है, खर्चे तो होंगे ही, है ना। गर्लफ्रेंड होगी भाई, गर्लफ्रेंड का खर्चा उठाना है उसको, ठीक है। उसको अपना मोबाइल रिचार्ज कराना है, उसको घूमने जाना है, वो जाएगा सैटरडे नाइट्स को। तो ये एज अ एम्प्लॉयर आपको समझना चाहिए कि हमको इसको कैसे, अभी 5 साल इसको थोड़ा झेल लो, ठीक है, थोड़ा सा उसको खुश रखो। लेकिन वो लड़का काम करेगा आपके लिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी है, टैलेंटेड भी है, हार्ड वर्किंग भी है। तो आपको ना उस पर टू टू नहीं करना चाहिए, वैसे आपको एम्प्लॉय बनाने पड़ेंगे, समझा। आपको वफादार लोग बनाने पड़ेंगे, आपको उनका केयरटेक करना पड़ेगा। अगर आप उसका केयरटेक कर लिए तो फिर वो एम्प्लॉय आपके लिए गोल्ड डस्ट हो जाएगा, वो जिंदगी भर आपको कमा कर देगा। समझ में आ गया बात? यस इतने सर। सारे तुम देखेगा आजकल, क्या नाम है, इतने सारे आजकल स्टार्टअप, स्टार्टअप, हम स्टार्टअप कर रहे, स्टार्टअप कर रहे। अरे तेरे पास एम्प्लॉय तो है ही नहीं, स्टार्टअप क्या करेगा तू? नहीं समझा तू? तूने शार्क टैंक से 2 करोड़ रुपया यस लिया सर। है, बड़ा खुश हो रहा है, 2 करोड़ का चेक, 2 करोड़ का, अरे वापस भी तो देना है। वापस नहीं देना पैसा, वापस भी तो देना है। तो अकेले काम कर लेगा? तो अकेले 24 घंटा काम कर लेगा, 7 दिन काम कर लेगा? नहीं होगा। अगर 2 करोड़ रुपया देना है तो तेरे को हैंड्स चाहिए, हैंड्स तू बना नहीं रहा। समझ में आ गई बात को? यस सर। तो ये पूरा चैप्टर जो है बेटा, अगर हम लोग इसको अपने पापा से बैठ के बात करेंगे ना 1 घंटा, अपने पापा से अगर 1 घंटा बैठ के बात करो ना, तो पूरा चैप्टर समझा देंगे पापा, प्रैक्टिकल, कि बेटा ऐसा हुआ था और ऐसा हो रहा है। पापा खुद बता देंगे। हमारे पास जानता है वो जो काका थे, वो हमारे यहीं बचपन में आए और मरे भी हमारे यहीं, पूरी दुकान संभाल लेते थे, सारे कस्टमर उनको जानते थे, सब उनको काका जी बोलते थे। एक पैसा का हिसाब का गड़बड़ नहीं हुआ यहाँ से वहां तक। हाँ, उनकी बेटी की शादी हमने कराई, हम उनके गांव गए थे, ठीक है, उनके बेटे को हमने सेटल किया, ये भी करना पड़ता है ना। उनकी जब दादी, उनकी जब माँ का देहांत हुआ तो हम गए थे, उनकी माँ के देहांत पे हम वहां पर थे। और हमारे घर में जितना काम हुआ पे वो खड़े रहते थे बांट डंडा लेके, कि नहीं ये हमारे मालिक का घर है। तो ये रिलेशन होते हैं। अगर आप ये रिलेशन मेंटेन करेंगे तो कभी भी इंप्लॉय टर्नओवर आपका खराब नहीं होगा। आप देखोगे आपने एक स्टाफ रखा, वो 25, 30, 40 साल आपके संग में, समझ में आया? तुम देखिएगा गवर्नमेंट की नौकरी कोई यस नहीं सर। छोड़ता, क्यों? गवर्नमेंट की नौकरी लोग क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि गवर्नमेंट तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि वो काम के लिए चाबी नहीं देती, अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। लेकिन गवर्नमेंट आपको हमेशा सैलरी देती है, ठीक है, भले ही आप काम करो नहीं करो, यस सर। सैलरी आपको मिलेगा। काम का प्रेशर नहीं है, ठीक है। और आपके क्या नाम है, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिलता है।
समझ मेरी बात को। यस सर। तो इसी के लिए लोग खुश और रहते हैं और भी गवर्नमेंट में। सर्विसेज फ्री होती हैं। अच्छा अब तुम सोचो प्राइवेट में कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि एक एम्प्लॉय ने सारी जिंदगी आपके यहाँ काम किया, ठीक है। अब प्राइवेट में ये भी 65 साल में रिटायर नहीं हो, 70-70 साल तक लोग काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ एक तो चाचा जी थे, पहले वो हमारे यहाँ स्टाफ थे, तो उन्होंने पूरे स्टाफ के सेल्समैन थे, स्टाफ की काम की। फिर उनकी जब एज हो गई, वो हम लोग पापा लोग से भी 20 साल बड़े थे, जब आए तब भी बड़े ही थी उम्र में। तो जब वो थोड़े से बूढ़े हो गए, तो हम लोग ने उनको अपनी फैक्ट्री में रख लिया। तो वो फैक्ट्री में हमारे सिक्योरिटी गार्ड की तरह, मैंने अब चल नहीं पाते थे, 70 साल के हो गए। तो वो हमारे फैक्ट्री के दरवान टाइप, मैंने फैक्ट्री के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होता ना, वहां पर उनका पूरा बेड वेड यस लगा सर। दिया कि वो वहीं बैठे रहते थे आराम से सारे दिन चौपट। काम वो अभी भी कर रहे हैं, मैंने मैंने उनको अच्छा लग रहा है। वो हम लोग बोला घर चले जाओ, बोला नहीं घर नहीं जाएंगे, घर में मन नहीं लगता, हम यहीं रहेंगे। ठीक है। तो उनका एक तो बढ़िया सा घर बनाया वहां पर, सिक्योरिटी गार्ड के बगल में, वहीं बैठे रहते, सबकी बैंड बजाते रहते, सिक्योरिटी गार्ड की बैंड बजा देते थे। ठीक है। जब पहले ऑफिस में थे तो सब ऑफिस वाले डरते थे उनसे, जब फैक्ट्री पहुंच गए तो फैक्ट्री वाले डरते थे उनको, अरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। चाचा जी ने जान मार के रखी थी। ठीक है। तो हमारा फैक्ट्री का स्टाफ होता, सर इनको लेकर जाओ। नहीं समझा आपको, आके बैठ जाते हैं, मालिक से आना तो वो मालिक है ना, हमारे हमेशा वहीं पे आग लगा के रखते। और इतना प्यार हम लोग को करते थे, इतना प्यार हम लोग को करते थे, क्या बोले हम लोग ना, हम लोग को देखे अरे बाबू आ गया, छोटा बाबू आ गया, मेरा असली बाबू आ गया, यही तो मेरा बाबू है, दैट काइंड। इतना प्यार यस सर। उन्होंने किया हम लोग को, हम लोग जब ग्रो अप कर रहे थे इतना प्यार हम लोग को उन्होंने किया, मजा ही आ गया उनके साथ तो एकदम से। फिर उनकी डेथ हो गई तो हम लोग बहुत दुखी भी हो, और हम लोग ने उनका बहुत बड़ा सेरेमनी, बहुत प्रॉपर उनका हम लोग ने किया। उनके गाँव गए हम लोग, उनके गाँव में उनका पूरा वो हुआ, एम्बुलेंस में लेकर गए उनके डेड बॉडी को हम लोग ने। वहां पर हम लोग रुके भी, पापा तो 13 दिन वहीं पर थे, 13 दिन वहीं रुके, क्या नाम है, पूरा उनका सेरेमनीज किया। उनकी जो बेटियां हैं, आज भी हम लोग का रिलेशन उनसे, ठीक है, आज भी वो हम लोग को भैया भैया बोलती है। आज भी उनके घर में कोई फेस्टिवल होता है तो हम लोग जाते हैं, तो रिलेशन है, आज भी है पूरा रिलेशन। माने उनके घर के बच्चे आज भी हमारे पास आते हैं, तो माने रिलेशन, दिस काइंड ऑफ रिलेशन आज के डेट में मिलना मुश्किल है। इसी के लिए एम्प्लॉय रिटेंशन नहीं हो रहा है, इसी के लिए एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इस बुक में तुमको क्या बताएगा, इस बुक में तुमको बताएगा, जब तुम पढ़ोगे तो बताएगा कि एम्प्लॉय को सबसे पहले तो आपको अपने एम्प्लॉय को एक बेटर वर्किंग कंडीशन देना, ठीक है, काम करने का कंडीशन यस बहुत सर। अच्छा देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एसी में बैठे हैं और आपका स्टाफ बिना पंखे के बैठा हुआ है, तो काम करेगा वो, कभी नहीं करेगा, है कि नो नहीं। सर। आपको सेंट्रलाइज एसी करिए, अगर मैंने मालिक को तो ये करना चाहिए कि पहले एम्प्लॉय को एसी दे, क्योंकि काम तो वो करेगा ना, उसको कंफर्टेबल करिए। पीने का पानी एकदम साफ होना चाहिए, ठीक है, जहां वो बैठ के यस काम सर। करता है वो जगह साफ होनी चाहिए, है ना। प्रॉपर वॉशरूम होना चाहिए, है ना, वॉशरूम बहुत इंपॉर्टेंट है, पता तुमको। माने मेरे पापा, हम मेरे को तो अजय एम्प्लॉय रिटेंशन की बात आती है तो मेरे को अपने पापा ही ने बहुत कुछ सिखा दिया। हम लोग के यहाँ जो हम लोग का जो शॉप था, वो माने बड़ा बाजार में था, माने वन ऑफ द सबसे बिजिएस्ट मार्केट है कोलकाता, वहां पर है, ठीक है। बड़ा बाजार में प्रॉब्लम धंधा क्या था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वहां पे कोई वॉशरूम नहीं है बढ़िया। आज से 20 साल पहले बता रहा था, और लेडीज लोग के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम था। तो मेरे पापा क्या करते थे, मेरे पापा ने स्पेशल मैंने रखा हुआ था आदमी, जो डेली वॉशरूम को साफ करता था, ठीक है। और उसमें हम लोग ने अलग अलग करके रखा था, लेडीज के लिए अलग और जेंट्स के लिए, छोटी जगह थी, पर हम लोग ने उसको बहुत साफ सुथरा रखा था। और एक आदमी था जो परमानेंटली वहीं बैठा रहता था वॉशरूम का टेक केयर करने के लिए, और उन्होंने पूरा खुशबू लगाया हुआ था बढ़िया से, ठीक है। तो मैं अपने पापा से बोलता था आप इतनी खर्चा क्यों करते हैं यहाँ पर, जबकि वो वॉशरूम कॉमन वॉशरूम था, हमारा नहीं था, क्योंकि बड़ा बाजार में अपना होता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कॉमन वॉशरूम को मेंटेन करके रखा था। तो वो मैं उनको बोला कि आप इतना इस पे क्यों खर्चा करते हैं, तो बोला अरे पागल, वॉशरूम अच्छा होगा तो लेडीज लोग अगर शॉपिंग करने आएंगी तो वॉशरूम तो जाएंगी, तो उनको पता है कि हमारी दुकान के वहां पर वॉशरूम है, तो वो वॉशरूम करने यहीं आएंगी, क्योंकि ये सेफ है जगह और बढ़िया साफ सुथरी जगह भी है। तो जो वॉशरूम से निकलेंगे तो हमारी शॉप सामने पड़ेगी, तो हमारी शॉप में घुसेंगी घुसेंगी। और ये बात बिल्कुल फैक्ट थी। माने हम लोग को तो बहुत सारा कस्टमर इसी के लिए मिलता था क्योंकि हम लोगों ने वॉशरूम अच्छा बना के रखा था, हमारे स्टाफ भी खुश रहते थे, क्योंकि हमारे स्टाफ के लिए भी बढ़िया वॉशरूम है। वो सबको बोलते थे यार तेरे दुकान पे काम नहीं, बहुत सारे लोग आते थे हमारे स्टाफ को बोलने के लिए हमारे यहाँ काम कर लो, हमारे यहाँ काम कर लो। तो हमारा स्टाफ क्या बोलता था, भाग, तुम्हारे यहाँ तो वॉशरूम ही नहीं है, हमारे यहाँ वॉशरूम बढ़िया है, हम अपना वॉशरूम के चक्कर में वहां काम करेंगे, ठीक है। तो इतना ख्याल रखते थे वो अपने एम्प्लॉयज का। मेरे पापा ने आज तक कभी भी, मैंने जब मैं गया वहां पर तो बहुत सारी चीजें हैं, कभी भी उन लोग को सस्ता नहीं खिलाया, कभी सस्ता नहीं खिलाया मेरे स्टाफ और स्टाफ को। समझ में आ गया। एक बार की मैं तुमको घटना बताता हूँ, एकदम रियल मैं तुमको स्टोरी बताता हूँ, ये बहुत ही रियल स्टोरी है। तो मैं थोड़ा कंजूस टाइप का हूँ, ठीक है, नहीं समझा तू, मैं थोड़ा, मेरा दिल छोटा है, नहीं समझा तू, स्टाफ को लेकर थोड़ा सा मेरा दिल, अकल नहीं थी मेरे में पहले, नहीं समझा। तो मैं स्टाफ को बोलते, स्टाफ का टिफिन टाइम होता था तो मेरे पापा हमेशा उनको बोलते थे जाओ समोसे लेकर आओ, जाओ समोसे खाओ, ठीक है।
और समोसे होते थे महंगे, और अच्छी दुकान के समोसे, माने एक एक समोसे 10-10 20-20 रुपए का। ठीक है, जाओ समोसे लेकर आओ। और मैं बोलता था यार जाओ मुड़ी खा लो। नहीं समझे आप? तो मैं बोलता था मुड़ी खा लो, तो स्टाफ मुड़ी खा लेता था। लेकिन मेरे पापा समोसे खिलाते थे, तो मेरे को पापा पे बहुत गुस्सा आता था। तो मैं बोला पापा, आप उनको 20 रुपया का लंच कराते हो और मैं उनको 10 रुपीज का लंच कराता हूँ, तो अक्लमंद कौन हुआ, मैं ज्यादा हुआ कि आप ज्यादा हुए? ठीक है। तो मेरे पापा अपने स्टाइल में मेरे को बोलते, अरे पढ़े लिखे गंवार। उनका ये कहना, उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला, अरे पढ़े लिखे गंवार, समोसे खाने में कितना टाइम लगता है? बताओ, समोसे खाने में कितना टाइम लगता है? तो 5 से 2 3 मिनट। 5 से 2-3 मिनट, संग में चाय पिला दो और जल्दी खा लेगा आदमी। माने 5 मिनट के अंदर दो यस सर। समोसे खाए, चाय पिया, आदमी रेडी। मूढ़ी खाने में कितना टाइम लगता है? सर उसमें लग जाता 20-25 मिनट। तो अगर तुम पर आवर रेट में कैलकुलेट करोगे, अगर वो 100 रुपया घंटे का आदमी है, ठीक है, तो कैलकुलेट करो। ठीक है, 100 रुपया घंटे का अगर वो आदमी है, तो करीब 1.5 मिनट, 1 मिनट का 1.5 रुपया, मोटा मोटी, है ना? अगर 120 मान लो, तो 1 मिनट का 2 रुपया। ठीक है, अगर वो आधा घंटा लगाता तो कितना हो गया? 30 × 2, 60 मिनट गया, 60 रुपए गया आपका। तो कौन होशियार हुआ और कौन बेवकूफ हुआ? सर पापा जी। फिर पापा जी क्या बोल रहे हैं, वो स्टाफ क्या बोलता है? सारी जिंदगी वो सबको आके क्या बोलता है, मेरा मालिक मेरे को समोसे खिलाता है, मेरा मालिक मेरे को चाय पिलाता है। और तुम्हारे लिए क्या बोलेगा, मेरा मालिक मेरे को मूढ़ी खिलाता है। तो मेरे को बोला, अरे पढ़े लिखे गधे। बोला यार बात सही है, मानना पड़ेगा भाई, आप पापा हो, पिताजी पिताजी होता है कि नहीं? तो ये चीज यस सर। आजकल के लोगों के अंदर में ना, ये चीज खत्म हो गई। आजकल लोगों को लगता है, अरे हमारे यहाँ कोई मेड आ रही है, उसको पुराना खाना खिलाए, बासा खाना खिलाए, कल का बचा हुआ खाना खिलाए, और तुम अपने आप को महान समझते हो। अरे वो भी पागल नहीं है, आज इंडिया गरीब नहीं है। समझ गया? जो आज स्टाफ है ना, उसके पास तुमसे ज्यादा पैसा है, उनके पास जमीन है गांव में जो करोड़ों की है। तुम साले शहर में 60-70 यस लाख सर। के फ्लैट में रहते हो, वो उसके पास 3 करोड़ की जमीन है। समझ में आ रही बात को? तुम्हारा वो खाना खाएगा? यस सर। तुम उसके घर जाओगे, वो तुमको स्विगी से मांगे खिलाएगा। समझ में आ रही बात को? तो यस स्टाफ सर। को मेंटेन करने के लिए मेंटालिटी ही नहीं बची हमारी। नहीं समझा? हम लोग को लगता है हमारे घर में स्टाफ आएगा, इसको कल की चाय पिला देते हैं, ठंडी चाय को माइक्रोवेव करके पिला देते हैं, उसको सब समझ में आ रहा है। वो अपने घर में एकदम प्योर खा रहा है। उसका बेटा घर में डोमिनोज ऑर्डर कर रहा है कि नहीं? तो यस तुम, सर। अगर तुम्हारे अंदर स्टाफ रखने की हिम्मत ही नहीं है, तो तुम मालिक क्या बनो? समझ यस में आ सर। गई बात को? जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, जब आपको दुकान खोलनी है, आप ये मत सोचो कि आप एक परिवार लेके चल, आप ये सोचो कि आपके यहाँ जितने एम्प्लॉय हैं, वो सब परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको सिर्फ अपने लिए नहीं कमाना है, आपको अपने सारे स्टाफों के लिए। जो मालिक ये सोच लेगा कि मेरे पास 4 स्टाफ है, तो ये 4 परिवार और मेरा परिवार, 5 परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुम देख लो तुम्हारा बिजनेस चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि तुम्हारा कोई स्टाफ तुमको छोड़कर नहीं जाए। समझ में आ गया? यस और सर। तुम ये भी बात समझो कि तुम खटोगे 24 घंटा, ठीक है, और तुम्हारा स्टाफ चलो मान लो 12-12 घंटा भी खटता है, ठीक है, 4 स्टाफ है, 12-12 घंटा भी खटता है, तो इनफैक्ट 3 जन काम कर रहे हैं एक ही बिजनेस में, है ना, 3 जन एक बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो 3 गुना तरक्की तो ऐसी होने वाली। ठीक यस है, सर। तो हमेशा दिल बड़ा रखिए, और जो आपके स्टाफ है उनका टेक केयर कीजिए। मैं ये नहीं बोलता उनको बिगाड़ दो, ठीक है, कि वो काम ही नहीं कर रहे, आप गुस्सा नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखो, पहली बात मान के चलो, इंप्लॉय अपॉर्चुनिस्ट होता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। कहीं आप कल किसी की दुकान में काम करोगे, एक आदमी आपको 10,000 रुपया दे रहा है, एसी दे रहा है, अच्छा पानी दे रहा है, अच्छा ब्रेकफास्ट दे रहा है, अच्छा लंच दे रहा है, चाय पिला रहा है, और एक आदमी आपको 5,000 रुपया दे रहा है, ना एसी दे रहा है, ना ब्रेकफास्ट दे रहा है, ना लंच दे रहा है, आप किसकी दुकान पे जाओगे? तो जो सर्विस ज्यादा दे रहा। तब ज्यादा है। फिर आप उसकी दुकान में अच्छा काम करने लगे, आप अच्छा एक्सपीरियंस हो गया आपको, आपने उस लाइन का सारा काम सीख लिया, तो उसके कॉम्पिटिटर ने आपको बोला कि हम आपको 15,000 रुपया देंगे, एसी देंगे, अच्छा खाना देंगे, और आपका एक्सपीरियंस वो लेकर जा रहा है 15,000 में, तो इंप्लॉय जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ही, जाना चाहिए भी।
इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना है एज अ एम्प्लॉयर कि क्या अब ये 15,000 का वर्थ हो गया इसका। अगर इस आदमी का 15,000 वर्थ हो गया तो उसके बोलने से पहले आप उसको 15,000 रुपया दीजिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो आपके लिए उतना रुपया कमा रहा है। अगर आप उसको 15,000 रुपया देंगे ना तो उसका जो स्टाफ है उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। और जब सामने वाला राइवल उसको बोलेगा कि हमको तुम आ जाओ हमारे यहाँ काम करने, बोला चल मैं अपने मालिक के यहाँ रहूंगा, मेरा मालिक तेरे से 10 गुना बेटर है, मेरा टेक केयर करता है, मेरे को भरोसा है मालिक के ऊपर में, पैसे की कभी कमी नहीं होती है कि नहीं। तो ये सब काम करना यस बहुत सर। जरूरी है, ये सब आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, रिटेंशन, एम्प्लॉय टर्नओवर, ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, जबकि ये सब हमारे पापा लोग जानते हैं। आज उन्होंने धंधा बनाया ऐसे थोड़ा बनाया, है ना। मेरे पापा के अंडर में 50 आदमी काम करते थे, यस सर। ठीक है। और आज भी मैं जब 50 आदमी से मिलता हूँ वो मेरे को बोलता है अरे मयंक बाबू आप में वो बात नहीं है जो आपके पापा में थी। फैक्ट है। नहीं समझ आता, नहीं है बात, ये फैक्ट है, मैं मानता हूँ खुद। मतलब आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छे हो, अच्छे से बात करते हो, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, मालिक वाला एरोगेंस नहीं है, लेकिन आप वो मालिक नहीं हो जो आपके पापा थे। माने मेरे पापा के लिए मेरा स्टाफ जान दे सकता था, मेरे लिए नहीं देगा। और इसमें गलती पापा की, स्टाफ की नहीं है, मेरी गलती। समझ में आ रहा है? मेरे अंदर उतना बड़ा दिल नहीं है भाई, नहीं है उतना अंदर कैलिबर, उतना गुर्दा नहीं है। 50 खा, मैं जब ये सोचता हूँ कि मुझे 50 फैमिली लेके चलनी है तो मैं डर जाता हूँ। मेरे पापा नहीं डरते थे, उनको लगता था 50 क्या और आ जा उसको भी लेके चलेंगे, है कि नहीं। हमारे क्या, हम तुमको एक यस तो सर। कहानी बताएंगे जो, और ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है। हमारे स्टाफ का एटीट्यूड देखो, एक हमारे हमारे दुकान में कोई भी चीज की कमी नहीं थी, हमेशा हम लोग के यहाँ माल हमेशा भरा रहता था। माने इनफैक्ट हमारे होलसेल, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग सब था, ठीक है। तो हमारे दुकान में माल की कमी हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ऐसा एक बार हुआ, हम लोग को कुछ माल चाहिए था, कुछ शॉर्ट पड़ गया, ठीक है। तो हमारा एक स्टाफ था कन्हैया, ओके, वो हमारे पापा का एकदम माने तुम सोच लो हनुमान था पापा का वो, ठीक है। तो पापा उसको बोले कन्हैया ये माल शॉर्ट पड़ गया है, थोड़ा सा कस्टमर को चाहिए, हम लोग का माल आने में टाइम है, ये माल उस दुकान से लेकर आ जाओ, ठीक है। उनको हम फोन कर दिए, कुछ पीस शॉर्ट हो गए, वहां से ले आओ। कन्हैया बाबू गए। अब कन्हैया बाबू है स्टाफ, लेकिन उसका एटीट्यूड हमारे पापा से भी ज्यादा है, नहीं माना वो हमारा मालिक वही है, नहीं समझा, हमको डांट दे वो, माने हमको भी डांट दे वो, तुम मालिक का बेटा होगा घर पे होगा, यहाँ हम मालिक है, नहीं समझा। दैट काइंड ऑफ एरोगेंस। वो उसकी दुकान में गया और वहां जाके दुकान ना छांटने, माल छांटने लगा वो, समझ रहा बात को, मतलब माल को वो छांटने लगा। तो उसका मालिक उसको बोल रहा है ओ कन्हैया बाबू आप ये माल क्यों छाट रहे हैं, हमारे यहाँ माल छाटना अलाउड नहीं है, आप माल नहीं छाट सकते। तो कन्हैया बाबू क्या बोलता हूँ मैं, बोला सेठ हम संजय स्टील का आदमी है, हमको तेवर मत दिखाओ, हम अपने दुकान का एक कोना झाड़ देंगे ना तो आपसे ज्यादा माल निकलेगा हमारे पास, हमको मत दिखाइए तेवर। समझा, वरना अपना दुकान का कोना झाड़ देंगे ना तो आपसे ज्यादा माल गिरेगा हमारे यहाँ। वो तो आज आपका भाग अच्छा है कि संजय स्टील में माल कम हो गया, इसी के लिए आपसे लेने आए हैं। पैसा कैश लीजिएगा लेकिन माल हम छाट के लेंगे। समझ रहा आपको, ये एटीट्यूड स्टाफ का है, बताइए। उसका मालिक बोल रहा है, हमको लग रहा है मालिक आया है कि मालिक का स्टाफ आया पता ही नहीं है, नहीं समझ आपको। तो ऐसा एटीट्यूड कैसे आता है मालिक के अंदर में, जो मालिक के लिए लड़ जाए। समझ रहा तो आपको केयर टेक करना पड़ेगा, अपना एम्प्लॉइज को बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉइज बनते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग को लगता ही नहीं है। यस और सर। ये गिव एंड टेक होता है, इसके अंदर गिव ज्यादा है, टेक कम है। सबको सोचना चाहिए, एम्प्लॉयर को भी सोचना चाहिए कि मैं दूंगा ज्यादा लूंगा कम, और एम्प्लॉय को भी ये सोचना चाहिए कि मैं दूंगा ज्यादा लूंगा कम। अगर ये रिलेशन बनेगा ना तो ये रिलेशन चलता रहेगा। लेकिन अभी ये रिलेशन दोनों तरफ से ही नहीं हो रहा है, इसी के लिए हमारे यहाँ बिजनेसेस में प्रॉब्लम। समझ में आ रही है बात को। थोड़ा सा मालिक अपना दिल बड़ा करे और स्टाफ अपना, उसको भी अपना दिमाग बड़ा करना पड़े, उसको अपना शॉप को अपना समझना पड़े, ठीक है। अब तुम जानता है यस ये सर। हम लोग का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने पकड़ लिया है, ठीक है। जो काम हमारे पापा करते थे अब वो काम मल्टीनेशनल कंपनीज कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनी सेंट्रलाइज्ड एसी होता है ना। तो स्टाफ को पता है यस गर्मी का सर। दिन है, इंडिया में तो 9 महीना गर्मी रहती है। तो अगर 9 महीना गर्मी यस है सर। तो घर में एसी चलाएंगे तो इलेक्ट्रिक का बिल उठेगा, तो ऑफिस चलो, ठीक है। और गर्मी के दिन में स्टाफ ऑफिस जल्दी आ जाता है, 8 बजे आ जाता है। क्यों? क्यों आ जाता है जल्दी? यस सर। कि एसी मिलेगा भाई, फ्री का एसी मिलेगा। है कि नहीं?
तो 12-12 घंटा यस तो सर। ऑफिस में ही रहता है क्योंकि एसी चाहिए। तो पहला काम तो वो हो गया। मल्टीनेशनल कंपनीज में तुम देखो, वहां पर उन्होंने कैफे बना दिया है ना, कैफे यस बना सर। दिया है। खाना पीना भी तुम वहीं खाओ, बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है। यस सर। उसके बाद उसने क्या किया, वहां पर टीवी भी लगा यस दी। सर, उनके कार्ड वगैरह बने होते हैं। सब कार्ड वार्ड बना रहता है। फिर उन्होंने यस टीवी सर। बना दी, लगा दी वहां पे, अपना लॉबी में टीवी है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, सब ऑफिस में ही देखेंगे, है ना। और ऑफिस का जो यस सर। ऑफिस का जो मैनेजर होता है वो चालू है। ठीक है। मैनेजर बोलता है कि आज आ जाओ, क्रिकेट मैच देखेंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच, आ जाओ। सब लोग आ गए। ठीक है। अगर इंडिया हार गया तो वो दुगना काम कराते हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन में काम करते हैं। बस साला इंडिया हार गया, टाइम वेस्ट हो गया, और काम करो। ऐसा जाता। और जीत यस गया सर। तो खुशी में काम करते हैं। क्या जीत गया, आज बढ़िया काम करना। है कि नहीं? तो यस अच्छा, सर। है कि नहीं। तो ये सारी उन्होंने क्या की है, साइकोलॉजी पर खेल रहा है ना वो लोग, एम्प्लॉय को खुश रखना है। ठीक है। अच्छा, माहौल ऐसा बना दिया है, अगर तुम देखिएगा मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसा लगता है बहुत बड़ा मॉल है, और इतना सुंदर, वहां पर जिम भी खोल दिया उन्होंने। तो स्टाफ बोला सर हम जिम यस करके सर। आएंगे, फिर तो जिम भी यहाँ है बेटा, आ जाओ। जिम भी हमारे पास में है, स्विमिंग पूल भी हमारे पास में है। ठीक है। तुमको शादी करनी है यहीं की किसी लड़की से करो। हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, एक ही ऑफिस में शादी कर रहे हैं। ये भी उनको फायदा है कि दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक ही जगह कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि उनका बच्चा हो गया, वो कौन देखेगा। तो क्रैच भी बना दिया वहीं पे, ऑफिस में ही क्रैच है, आप अपने बच्चे को लाइए, वहीं पर छोड़ दीजिए, एक स्टाफ रख दिया, वो उस बच्चे लोग को देख रहा है। तो बोल रहा बेटा तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारे यहाँ ही काम करोगे। सही है। पैसा उसको कितना देता है, बढ़िया है सैलरी तो। 70,000 80,000 सैलरी देता है। क्यों देता है, इतना ज्यादा सैलरी तो कोई और दे नहीं पाएगा, है ना। कोई आदमी आपको 70,000 80,000 1 लाख का सैलरी देगा नहीं, तो आप छोड़ के जा नहीं सकते। खर्चे आपके उन्होंने यस इतने सर। बढ़ा दिए हैं, आपको गाड़ी दिलवा दी ईएमआई पे, घर दिलवा दिया ईएमआई पे, आपकी पूरी जिंदगी ईएमआई पे है। आप नौकरी छोड़ोगे तो ईएमआई कैसे चुकाओगे, तो आप नौकरी छोड़ नहीं सकते। समझ में आ गया, आपकी यस वाइफ सर। भी यही काम कर रही है, आप भी यही काम कर रहे हो, कल आपका बच्चा भी यही काम करेगा। समझ में आ रही बात। तो एम्प्लॉय टर्नओवर होता ही नहीं है। समझ में आई बात। यस सर। तो इसी के लिए और मैं तुमको बोलता हूं, अगर ये चैप्टर समझना है, 1 घंटा अपने पापा के पास बैठ जाओ, सब बता देंगे कि कैसे हमने एम्प्लॉय बचाए, कैसे हम लोग ने। आज हम लोग का दिल छोटा है, हम लोग एम्प्लॉय का टेक केयर नहीं करते, इसी के लिए एम्प्लॉय काम छोड़कर जाता है। ठीक है। और मैं फिर बोलता हूं बार बार, इसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है। अगर एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो जाएगा। अब ये एम्प्लॉयर का कैपेबिलिटी है कि वो एम्प्लॉय को कैसे रोक के रख सकता है। समझ में आएगी बात को। इसी को हम एम्प्लॉय टर्नओवर यस सर। बोलते हैं। ठीक है। तो बेटे यस समोसे सर। खिलाओ, समोसे। मूढ़ी खिलाने से नहीं होगा। चलो, इसको रीड कर लो एक बार, वॉलेंट्री टर्नओवर क्या होता है, रीड करो। Voluntary turnover when the employee leave the company from his or own choice is called the voluntary turnover. When the employee voluntarily terminates the employment relationship, she usually gives the employee a verbal written notice of intent to resign from her job. वॉलेंट्री टर्नओवर का मतलब जब स्टाफ अपने आप ही जा रहा है। हो सकता है कि उसके जैसे कभी कभी होता है कि इस शहर में नहीं, बेटे का स्कूल नहीं मिल रहा, या वाइफ की जॉब कहीं और लग गई बढ़िया, या हस्बैंड की जॉब किसी और जगह लग गई, तो उनको काम छोड़ के जाना है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चले जाते हैं। ठीक है। कभी कभी इनवॉलेंट्री टर्नओवर होता है, इसका मतलब सब कुछ करने के बाद भी वो काम कर ही नहीं रहा है। ठीक है। आजकल तो प्रेशर बहुत है, टारगेट दिया जाता है ना, कि आपको इतना टारगेट अचीव करना है। अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर रहे हो, भैया 1 लाख रुपया फ्री का तो कोई देगा नहीं, समोसे भी कोई फ्री का नहीं देगा, है ना। जितना काम मेरे पापा करवाते थे उतना मैं करवाता भी नहीं था। ठीक है। समोसे खाया तो काम भी तो करवाएंगे। मैं तो मूढ़ी खाता था, काम भी नहीं करवाता Yes, था। sir. वो समोसे खिलाते थे, काम करवाते थे। ठीक है। तो काम कराता है वही मालिक, काम कर 1 लाख रुपए दे रहा है, तो 1 लाख रुपए का मजा तो वो लेगा, है ना, तभी तो वो होशियार आदमी है कि नहीं। तो अगर कोई नहीं कर पाएगा तो उसको Yes, निकाल sir. दिया जाएगा। ठीक है। देखो आप बता रहा है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉय टर्नओवर, लैक ऑफ प्रॉपर एचआर प्लानिंग। माने एचआर प्लानिंग का मतलब हो गया किस आदमी को कौन से जॉब पे देना है। अगर आपने गलत आदमी को गलत काम पे लगा दिया तो काम होगा ही नहीं। ठीक है। एक आदमी उसको बात करने का शौक है, ठीक है, आपने उसको बोला नहीं तुम स्टोर कीपर बन जाओ। एक आदमी है जिसको माने बात करने का बिल्कुल शौक नहीं है, उसको आप बोलोगे सेल्समैन बन जाओ, काम चलेगा नहीं चलेगा। जिसको बात करने का शौक है उसको सेल्समैन बनाओ,
जिसको चुप रहने का शौक है उसको स्टोर में लगाओ। तो आपको सही तरह का काम देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ मिसमैच बिटवीन जॉब स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। एक आदमी है साइंस पढ़कर आया, आप उसको बोल रहे हैं अकाउंटिंग का काम करो, कर पाएगा वो? नहीं कर पाएगा। एक आदमी अकाउंटिंग का काम कर रहा है, आप उसको बोल रहे हैं नहीं केमिकल केमिकल जो केमिकल केमिकल है वहां पर चल के काम करो, तो वो नहीं कर पाएगा। तो सही जगह पे सही आदमी को देना है, ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ पर्टिकुलर स्किल्ड एम्प्लॉय, अब तुमको पता है पाइप लगाना, प्लम्बर जो होता है ना, प्लम्बर वो भी बहुत स्किल्ड काम है ना। इलेक्ट्रिशियन प्लम्बिंग का काम नहीं कर Yes, सकता, sir. प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो हम लोग के यहाँ पे ये जो स्किल्ड है ना, इसका भी बहुत जरूरत है, समझ में क्या। तो मान लो मैं ऐसे ऐसे इंजीनियर को जानता हूँ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, पर उसको ना वो उसका तार में से ना वो जब वो फ्यूज लगाते हैं ना, तो उनको उसका तार का वो काट छीलना नहीं आता है, ऊपर का प्लास्टिक निकालना नहीं आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्रोसेस सारा मालूम है लेकिन प्रैक्टिकल कभी किया ही नहीं, समझ में आ गया। तो और तुम देखिएगा हम लोग का जो लोकल गली का Yes, लड़का sir. होता है जो इलेक्ट्रिशियन होता है, वो तो उंगली भी डाल देगा ना सॉकेट में, उसको करंट नहीं लगेगा लेकिन ये जो पढ़ लिख कर आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को करंट लग जाता है कि नहीं। तो स्किल होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। पोचिंग, Yes, sir. पोचिंग का मतलब क्या होता है, हर कॉम्पिटिटर आपका आपके स्टाफ को आपसे दूर करना चाहता है, समझ में आ गया आपको। और ये तो मैंने अपनी शॉप में बहुत ज्यादा देखा। हमारे शॉप में बहुत सारे स्टाफ थे जिनको सारे दुकान वाले बोलते थे अरे तू आजा तू आजा, कन्हैया के लिए तो बहुत बोली लगती थी कि तू हमारी दुकान पे आ जा। एक और हमारा स्टाफ था सनातन बोल के, उसके ऊपर बोली लगती तू हमारी दुकान पे आ जा। तो मैंने अपने पापा से पूछा था एक बार, बोला पापा अगर ये लोग हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा। तो बोले कुछ नहीं होगा बेटा, ये लोग बेकार हो जाएंगे छोड़ के जाओगे तो। हम बोले क्यों बेकार हो जाएंगे। बोला इनको आदमी मैंने बनाया है, समझ में आ गया, ये तभी काम करेंगे जब मैं करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बाकी लोग तो मुड़ी खिलाएंगे मैं समोसे खिलाता हूँ समझ में आ गई Yes, sir. तो जो सही तो जो सही एम्प्लॉयर होता है ना, उसको पता है कि कैसे अपने स्टाफ को कंट्रोल भी किया जाता है जिससे कोई उनको छीन के नहीं ले जाए, ठीक है। बेटर ऑप्शन, ऑप्शन बेटर देना ही नहीं है ना। उसको इतना खुश रखो कि वो कहीं और जाए ही नहीं, उसको बिगाड़ दो, नहीं समझा। उसको इतना दो बिगड़ जाए, उसकी आदत खराब हो जाए, कोई और आदमी उतना पैसा देगा नहीं तो वो जाएगा नहीं यही मल्टीनेशनल करती है, 1-1 लाख का सैलरी, क्यों देता है 1 लाख का सैलरी।